ये एक मामूली स्कूल ट्रिप होना था, शहर के बाहर तारीखी खंडरात का सादा सा सफर। अय्यान, बिलाल और एहसान इन तुलबा में शामिल थे जो क्लास के बोरिंग लेक्चर्स से छुटकारा पाने के लिए बेताब थे। उनके हिस्ट्री के टीचर मिस्टर इमरान ग्रुप की क़ियादत कर रहे थे और उनकी आवाज खंडरात की कहानियां बयान करते हुए परजोश थी। कहा जाता था कि ये खंडरात एक कदीम तहजीब के बाक़ियात हैं जो मिस्ट्रीज में डूबी हुई हैं। मकामी लोग सरगोशियां करते थे कि इस इलाके में अजीब वाक़ियात रोनामा होते हैं, जैसे कि साएदार शक्लें नजर आना, हवा में सरगोशियां और किसी प्रासरार मौजूदगी का एहसास। लेकिन स्टूडेंट्स ने उन कहानियों को महज झूठ समझा। जब वो खंडरात के दरमियान घूम रहे थे, अय्यान और इसके फ्रेंड्स ग्रुप से अलग हो गए और एक तंग रास्ते की तरफ बढ़ गए जो जमीन के नीचे जाता था। चलो उसका जायजा लेते हैं, बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। एहसान हचकचाया। मुझे नहीं पता भाई, हमें शायद दूसरों के साथ ही रहना चाहिए। चलो यार, क्या बुरा हो सकता है, अय्यान ने मुस्कुराकर कहा और आगे बढ़ा। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था, हवा में मिट्टी का बादल था। उनके फोन की टॉर्च की रोशनी फ्लिकर कर रही थी। जैसे ही वो नीचे की तरफ बढ़ते गए और दीवारों पर अजीब निशान नजर आए। जितना वो नीचे गए इतना ही ठंड का एहसास बढ़ता गया और एक नापसंदीदा खौफ उनके अंदर रेंगने लगा। फिर उन्होंने एक आवाज सुनी, हल्की सरगोशी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करीब आती हुई। अय्यान के जिस्म के बाल खड़े हो गए। क्या तुमने ये सुना? वो बोला। हाँ। बिलाल की आवाज भी मुश्किल सरगोशी से बुलंद थी। हमें वापस जाना चाहिए। उससे पहले कि वो पलटने की कोशिश करते, एक आवाज कमरे में गूंजी। एक साया उनकी रोशनी के किनारे पर हरकत करता हुआ नजर आया। उसकी शक्ल गैर मामूली तौर पर बदल रही थी। लड़के उस कदर साकत हो गए जैसे वो डर के मारे फंस गए हों, और अचानक दो चमकते हुई आंखें उनकी तरफ बढ़ें। खौफ ने उनको जकड़ लिया। वो वापस पलटने के लिए दौड़ पड़े और पीछे से एक बिगड़ा हुआ सांप सुनाई देने लगा। गुजरगाह मुरूड़ों में बदल गई और उन्हें रास्ता भटकने का एहसास हुआ। जैसे ही उन्हें लगा कि वो खो गए हैं, वो बाहर निकल आए। पूरी क्लास जो अभी तक उनके साथ जो कुछ हुआ था उससे बेखबर थी। मिस्टर इमरान ने उनको डांटा। तुम तीन कहाँ थे? अय्यान ने उस रास्ते की तरफ देखा और ये देखकर उसका खून जम गया कि वो अब गायब हो चुका था और उसके बजाय एक दीवार थी। उसकी रगों में सर्दी दौड़ गई। कहीं नहीं, उसने सरगोशी की, कांपते हुए। बिल्कुल कहीं नहीं। दिन खत्म होने के करीब था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उनके पीछे खसक रही हो। सूरज आसमान में नीचे झुक रहा था और ग्रुप पर लंबे साए पड़ रहे थे। अय्यान, बिलाल और एहसान खामोश रहे। हर एक अपने ख्यालात में खोया हुआ था। उनके दिमागों में उस खौफ का अक्स छाया हुआ था जो उन्होंने अभी झीला था। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जब क्लास बस की तरफ रवाना हुई, अय्यान की नजरें फिर से इसी जगह पर गईं जहां वो रास्ता था, लेकिन वो अब वहां नहीं था। सिर्फ एक खाली मैदान और पत्थर थे। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। हवा में एक गैर मामूली ठंडक महसूस हुई। क्या तुमने वो देखा? बिलाल ने सरगोशी की। उसकी आवाज लर्ज रही थी। क्या? एहसान ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा। ये जैसे जमीन खुद हमें देख रही हो, खंडरात की तरफ खौफ से देखते हुए। अय्यान ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि बिलाल का क्या मतलब था। वही सनसान एहसास जैसे कुछ उनके पीछे है, उनके साथ था जब वो बस में बैठे और वापस शहर की तरफ रवाना हो रहे थे। रात के वक्त अय्यान सो न सका। दिन के वाकयात उसे तंग कर रहे थे। उसके दिमाग में वो सरगोशियां, वो गिरारे, वो चमकदार आंखें बार बार आई। उसने अपने फोन से बिलाल और एहसान को मैसेज भेजा। क्या तुम लोगों ने ये सब महसूस किया था? बिलाल का जवाब फौरन आया। हाँ, मैं अब तक उसके बारे में सोच रहा हूं। मैं फिर वहां नहीं जा रहा। एहसान का मैसेज शॉर्ट और स्ट्रेट था। ये सिर्फ हमारा वहम नहीं था, वहां कुछ गलत है। अय्यान ने स्क्रीन को घूर कर देखा और उसके अल्फाज की हकीकत को समझा। वो एक अजीब सा जज्बा महसूस कर रहा था कि वापस जाना चाहिए, सच का पता लगाने के लिए, चाहे उसे जो कुछ भी इस अंधेरे प्रासरार रास्ते में सामना हो। अगले हफ्ते अपनी बेहतर समझ के खिलाफ
तीनों दोस्तों ने खंडरात का दोबारा दौरा करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने अपने चिंद और क्लासमेट्स को भी साथ लिया। अगरचा वो ज्यादातर हचकचा रहे थे, हर कोई उन अफवाहों से वाकिफ था, लेकिन सच का पता लगाने की ख्वाहिश खौफ से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही वो खंडरात की जगह पहुंचे, अयान ने महसूस किया कि हवा गैर मामूली सर्द हो गई है। उसकी सांसें उसके सामने फॉग बनकर भरी। बाकी लोगों ने भी ये महसूस किया, लेकिन किसी ने उस पर बात नहीं की। हर कोई इस जज्बे को महसूस कर रहा था जो सामने था। हमें नीचे नहीं जाना चाहिए था, एहसान ने कहा। उसकी आवाज खौफ से भरी हुई थी। हम जानते हैं कि यह खतरनाक है, हम एहतियात से चलेंगे, अयान ने कहा। लेकिन वो खुद भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वो इसी जगह पहुंचे जहां पहले वो रास्ता था। अयान का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसकी नजरें जमीन, दीवारों, हर चीज को स्कैन कर रही थीं ताकि कोई सुराग मिल सके। फिर उसे कुछ नजर आया। पत्थर में हल्के, तकरीबन नाकाबिल शिनाख्त निशान जो उसने पहले नहीं देखे थे। उसके जिस्म में ठंडक दौड़ गई। अचानक उनके पीछे एक आवाज आई, एक तेज टहनी टूटने की आवाज, उसके बाद एक गिरारे की आवाज जो गहराई से आई थी। हवा में ठंडक और बढ़ गई और वो प्रासरार मौजूदगी का एहसास और भी ज्यादा हो गया। ठहरो, अयान ने सरगोशी की। हालांकि उसका अपना दिल तेज धड़क रहा था और उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में कटती गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ साए। लेकिन साए वो चल रहे थे बगैर किसी वार्निंग के। जमीन के नीचे एक लर्जा आया। खंडरात की पथरीली दीवारों ने एक गड़गड़ाहट की आवाज निकाली, जैसे वो जिंदा हूं। एक आवाज आई जो किसी ऐसी जबान में बोल रही थी जिसे वो समझ नहीं सकते थे। और फिर जमीन फटी। एक भारी द्राड़ उनके सामने ओपन हो गई और गहराई से एक खौफनाक शक्ल उभरी। उसका बदन बहुत लंबा और पतला था और उसकी चमकदार आंखें अंधेरे में जल रही थीं। वो मखलूक एक गैर मामूली आवाज में दहाड़ने लगी जिसने जमीन को हिलाकर रख दिया। अयान का सांस रका। दौड़ो, उसने चीख कर कहा। वो हर तरफ दौड़ पड़े, लेकिन चाहे वो जितना भी तेज दौड़ते, वो मखलूक उनके पीछे थी, एक भयानक ख्वाब जिससे वो बच ना पाए। जैसे ही वो खंडरात के किनारे पर पहुंचे, एक चमकदार रोशनी ने आसमान को भर दिया। जमीन फिर से दहलीज पर लरजने लगी और वो मखलूक एक आखिरी दहाड़ मारकर जमीन में गायब हो गई। रोशनी मध्यम हो गई और सब कुछ खामोश हो गया। अयान, बिलाल और एहसान खड़े थे। उनके दिमागों में जो कुछ उन्होंने देखा था वो अब तक समझने से बाहर था। वो मखलूक वो गायब हो गई थी, लेकिन खौफ बाकी था। हमें उसके बारे में कभी नहीं बात करनी चाहिए, बिलाल ने सरगोशी की। उसकी आवाज बेमुश्किल सुनाई दे रही थी। अंदर ही अंदर वो जानता था कि वो खंडरात के नीचे जो कुछ भी था वो उनके पीछे नहीं छोड़ा था। ये अजीब निशानियां, हवा में सरगोशियां, ये तो सिर्फ आगाज था। शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियो जरूर देखें। लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलें और मजीद जबरदस्त कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।